हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। दोस्तों, इस वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, आपका समय खराब नहीं करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के बहुत बड़ी गलती करने वाले थे और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो काफ़ी बच्चे अपनी गलती को सुधार लें। तो दोस्तों, गलती ये है, अगर हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, आप सभी को पता है दोस्तों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 50 लाख प्लस दोस्तों आपका फाइनल आवेदन हुआ है। और दोस्तों, लड़कियों ने जो आवेदन किया है वो 15 लाख और लड़कों ने जो आवेदन किया है वो 35 लाख दोस्तों संख्या आपको वहां पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाली मैंने इस वीडियो में क्यों ये बातें कर रहा हूं कांस्टेबल की, तो दोस्तों बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम छोड़ने वाले थे और वो कह रहे थे कि सर हम 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल पर अब फोकस करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारी यहाँ पर साइंस इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है हमारे रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती, अगर आप इस एग्जाम को छोड़ेंगे ना तो यकीनन दोस्तों सबसे बड़ी गलती आपकी लाइफ की ये हो जाएगी अगर आपने रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को छोड़ दिया। क्यों मेरे दोस्त? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप देखेंगे तो 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया है और अगर कितना भी कम मानोगे ना तो कंपटीशन दोस्तों अता आपको देखने को मिलने वाला है कांस्टेबल में, क्योंकि एज में जो रिलैक्सेशन मिला था वहां से बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों बच्चे जुड़े हैं जो लगातार दोस्तों तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर 5.5 लाख लोगों ने ही लगभग आपका जो है आवेदन किया था रेडियो ऑपरेटर में और काफी सारे बच्चों ने इसकी सीरियसली तैयारी भी नहीं की रेडियो ऑपरेटर की। तो कंपटीशन यहाँ आपका कम है अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल से। तो इस एग्जाम को छोड़ने की मेरे दोस्त गलती बिल्कुल भी मत करना। आपका सेंटर जहां भी जाए आपको एग्जाम देने जाना है, एक दिन में 2-3 घंटे में या फिर एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे, नहीं होगा। लेकिन एक दिन में वो हो जाएगा जो आपको मिल सकता था दोस्तों, वो आप जरूर छोड़ देंगे। लेकिन एक दिन में ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ दोस्तों मिस कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। इस एग्जाम को जरूर देने जाना है। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके साथ हमेशा बना रहा हूं, आपको हमेशा सही गाइड किया है मैंने और इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। आज भी दोस्तों आपको सही गाइड कर रहा हूं। बाकी किसी को अच्छा लगे तो भाई अच्छी बात है, ना अच्छा लगे किसी को तो वो जा सकता है, छोड़ सकता है। वीडियो बेकार लगे तो डिसलाइक भी कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं आपको छोटे भाई बहन की तरह, भाई की तरह आपको ये बात बता रहा हूं कि इसका एग्जाम जरूर देना मेरे भाई, इसको मिस मत करना यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर को। चाहे आपने वर्कशॉप में डाला हो, चाहे हेड ऑपरेटर में, चाहे फिर आपने असिस्टेंट ऑपरेटर में डाला हो, इसको देने जरूर जाना है। वादा कर लो मुझसे कि सर मैं जरूर देने जाऊंगा। कमेंट में जरूर बताना मुझे कि कौन कौन एग्जाम देने जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूं दोस्तों कुछ इसकी। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। सर, अंतिम 10 दिन में क्या करना है आपको? देखिए, आपने जितना भी पढ़ा, मैं आपको अब सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कुछ भी नए पढ़ने के चक्कर में आओ। सिर्फ आप रिवीजन करो। जो भी आपने हिंदी पढ़ी है, जो आपने रीजनिंग पढ़ी है, जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, जो आपने साइंस पढ़ी है, सिर्फ दोस्तों उसका रिवीजन करो। क्योंकि नोट्स बनाओ, छोटे छोटे चीजों के नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं? जैसे मान लीजिए कोई आपको चैप्टर करना है, जैसे मैंने मान लीजिए मैं सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, उसको मैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों लिख लूंगा। ऐसा नहीं है मुझे फिर से पूरे नोट्स बनाने, नहीं, मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर दोस्तों इसको लिखूंगा सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह जो है मैं वो याद करता हुआ एक प्रकार से क्विक रिवीजन करता हुआ चीजों का चला जाऊंगा। कोई भी अब आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़नी है, अब भूल जाओ। जितना पढ़ा आपने उसको 100% करो और 100% दोगे तो 100% लोगे, ठीक है। किसी चीज को 80% दोगे तो 80% ही आप ले पाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी तैयारी या फिर कोई भी पढ़ाई आप कर रहे हो तो आप अपना उसमें 100% दो, तभी दोस्तों आगे ग्रोथ हो पाएगी। तो इन 10 दिन में कुछ भी नया मत पढ़ो। जो दोस्तों आपने पढ़ा है वही आपके लिए सफिशियंट है, उसको बस बेहतरीन कर लो। उसमें से दोस्तों गलती नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने दोस्तों परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मैथ में, या परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है आपने और आप दोस्तों नहीं क्या पर आपने जो है टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके परसेंटेज में जब दोस्तों क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में, ये लगभग 4 क्वेश्चन मान लीजिए आपके परसेंटेज से बने, तो ये 4 क्वेश्चन में से गलत आपका एक भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
ठीक है, इसी को मैं बोलता हूं कि 100%, चाहे आप कितने भी कम पढ़ें लेकिन आप उस चीज को 100% पढ़ें, 100% आपकी तैयारी उसमें होना चाहिए। अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, आपका चैप्टर में से क्वेश्चन छूटे ना, तब तो दोस्तों मैं मानता हूं कि 100% बढ़िया है। आप चाहे कम चैप्टर पढ़ें, मान लीजिए किसी चीज में 12 चैप्टर हैं, आपने 8 चैप्टर पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 8 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं इनमें से क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, शर्त ये है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से यही कहूंगा कि आप किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान का आप जो है हो सकता है मॉक टेस्ट लगा रहे हों। ठीक है, कुछ बच्चे टेक्स्ट बुक का लगा रहे होंगे, कुछ बच्चे RWA का लगा रहे होंगे, या कुछ बच्चे और भी अदर से प्लेटफॉर्म है उनका लगा रहे होंगे। अगर मैं बच्चों से कहूं कि हो सकता है आप RWA का जो है मॉक टेस्ट लगा रहे हों, ठीक है, RWA का मॉक टेस्ट लगा रहे हों, आपके नंबर वहां पे कम आ रहे हों, तो मैं उनसे कहूंगा आप टेक्स्ट बुक पर भी दोस्तों मॉक टेस्ट लगाकर देखिए, आपके डेफिनेटली दोस्तों नंबर क्या है बढ़ेंगे। क्योंकि RWA का मॉक टेस्ट दोस्तों लेवल अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट मत हो। अगर RWA के मॉक टेस्ट में दोस्तों आप 280 कर रहे हो ना मार्क्स, तो आप मानकर चलो कि अदर दोस्तों आप कितने करने वाले हो, 320 प्लस ही दोस्तों नंबर करने वाले हो आप, 320 310 प्लस ही नंबर आपके जाने वाले हैं। ठीक है, और टारगेट दोस्तों यही लेकर चलना कि 330 प्लस नंबर आप दोस्तों कर पाओ अपने रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में, पेपर में। ठीक है, टारगेट यही बनाकर चलना कि इससे ज्यादा ही मुझे करना है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए, कुछ बच्चे हैं यूपी कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर में, जो मैंने अभी बताई आपको कि यूपी कांस्टेबल का दोस्तों बच्चे इसके चक्कर में ये एग्जाम छोड़ने वाले थे, तो ऐसे गलती भूल कर भी मत करना, एग्जाम नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, किस सब्जेक्ट पर सर कितना फोकस करना है मैंने आपको बताया सर, हिंदी आपको बेहतरीन पढ़नी है, हिंदी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, रीजनिंग बहुत शानदार। और आपको एक चीज मैं आपको बता दूं रीजनिंग में, ठीक है दोस्तों, नॉन वर्बल वाली रीजनिंग, तो नॉन वर्बल में से दोस्तों मैंने कई प्रैक्टिस सेट, कई मैंने प्रीवियस ईयर ऐसे देखे हैं दोस्तों, 10-11 क्वेश्चन तक आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के पूछे गए हैं, 10-10 क्वेश्चन, 11-11 क्वेश्चन, यहां तक के दोस्तों 9 से तो ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके नॉन वर्बल के। तो नॉन वर्बल आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, और सबसे आसान अगर कोई रीजनिंग है तो वो दोस्तों नॉन वर्बल ही है, जिसमें आपको फिगर वगैरह, कटिंग वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुछ प्रकार से ऐसे प्रकार से कोई फिगर होगा ऐसे करके कुछ, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे करके बना रखा होगा उसने, ठीक है, यहां तक उसने किया होगा, फिर ऐसे करके कुछ उसने हिसाब बना दिया होगा, ठीक है, यहां पर उन्होंने कट लगा दिया होगा ऐसे करके। तो इस प्रकार के नॉन वर्बल के क्वेश्चन जो होते हैं आसान क्वेश्चन होते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले होते हैं। ये पेपर को पहले ऊपर से मोड़ा गया, फिर पेपर को इधर से मोड़ा गया, फिर वहां पे एक बिंदी लगा दी, अब जब उसको खोलेंगे तो ये बिंदी कहां कहां पर दिखेगी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों नॉन वर्बल के हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, किसी भी टीचर से पकड़कर पढ़ लो, एक मैराथन देख लो नॉन वर्बल की, 3 से 4 घंटे वाली, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, नॉन वर्बल आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है मेरे दोस्त। ठीक, इतना बात समझ गए? उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर कहां से पढ़ें सर, ये बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर कब से कब तक का, कहां तक का पढ़ें। देखिए, यूपी पुलिस में कम से कम 6 महीने का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूपी पुलिस पुराना करंट अफेयर बहुत पूछता है। ठीक है, आपसे पूरे पूरे साल का दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यूपी पुलिस में कोई ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आपसे 6 महीने का ही पूछे, लेकिन आपको मिनिमम 6 महीने का करंट अफेयर दोस्तों पढ़कर जाना होगा। कहां से पढ़ना है दोस्तों? करंट अफेयर की एक मैराथन ली थी आपके कुमार गौरव सर ने, लगभग 4 घंटे की मैराथन है, आप उसको सोते टाइम देख सकते हैं या सुबह उठ के देख सकते हैं। पूरे साल 2023 की मैराथन है, उस मैराथन को दोस्तों आप लोग कंप्लीट कर लेना, PDF से पढ़ लेना, आपका हो सकता है दोस्तों वहां से क्वेश्चन फंस जाए। और अगर दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहां पर कर ही रहे हैं लगातार, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर आप चाहते हैं कोई आपको एक बुक मिल जाए जिसमें आपके दोस्तों सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कवर हो जाएं, तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की एक बुक आती है जो आपकी स्टडी गाइड है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे। आपकी मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, हिंदी मिलेगी, जीके जीएस मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगी, स्टैटिक जीके मिलेगी, सब कुछ दोस्तों आपको इस एकमात्र बुक में देखने को मिलने वाला है, जो दोस्तों आपकी रहने वाली है चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की स्टडी गाइड। दोस्तों इसके साथ में एक इनका प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, 8 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और दोस्तों आपको 15 प्रैक्टिस सेट इसमें देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों चक्षु की आपकी जो है प्रैक्टिस सेट है, जो दोस्तों बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है विद सॉल्यूशन, एक एक चीज दोस्तों यहाँ पर समझाई गई है इस बुक में। तो दोस्तों इन दोनों बुक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप जाकर इन दोनों बुक को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या काम आपको नहीं करना है। कंपटीशन का लेवल दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अब यहाँ पर दोस्तों बच्चे एग्जाम छोड़ देंगे तो कंपटीशन का लेवल घट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम सभी बच्चों को देना है, ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है, एग्जाम आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप काम ही तैयारी का कर रहे हो, आप जब स्टूडेंट हो, तो फिर एग्जाम क्यों छोड़ोगे मेरे भाई? ठीक है,
अब की बार आखिरी बार दोस्तों यही टारगेट बनाकर पढ़ते रहो और यही अपनी डेस्क पर लिख लो, जहां भी पढ़ते हो उस दीवार पर लिख दो कि अब की बार आखिरी बार, अब की बार आखिरी बार। ये दोस्तों लाइन आपको बहुत मोटिवेट करेगी, अब की बार आखिरी बार। बाकी मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो भाई हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगता हूं। बाकी जिन्हें अच्छी लगी है, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई एग्जाम जरूर देने जाना है, बाकी किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो जो है कॉमेंट कर सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।